पारिवारिक मसले में क्या भीतर जाके घुस के आप बात करोगे? पत्नी कहाँ सोते हैं, किस लिए विवाद हुआ, पता लगाओगे? तो हम यही कहना चाहते हैं कि आलोक मौर्य को न्याय होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और क्या नाम से उसको तुरंत सस्पेंड। अभी मैं बता रहा हूँ, मीडिया की बात बताऊँ, मीडिया ने कहा कि 135 बहुएं जो हैं घर आ गई, पढ़े हो गए। तो दोस्तों इस समय हम बछवल गांव में हैं और यहाँ के जो नागरिक गांव के इनके लोग जिम्मेदार नागरिक लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही, कौन सही, कौन दोनों में से कौन सही। अच्छा ही बताइए चाचा जी कि आपको आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में पता होगा, क्या क्या चला सोशल मीडिया पे? सुना था तो मुझे कोनो जानकारी खास ना है। मैं घरे रहे वाला आदमी गाँव के हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, लेकिन तो हम सवेरे 6 बजे निकलते हैं तो 12 बजे रात को पहुंचते हैं, इसलिए मैंने हम मामला इलाहाबाद का हम लोग क्या बता सकते हैं उसके विषय में? मामला इलाहाबाद का भले है। हाँ, आप लोग गांव के नागरिक उनके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आते होंगे कि नहीं आते होंगे? बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हाँ, बहुत कम आते हैं। तो आप अपना विचार तो रख सकते हैं ना? क्या विचार, अगर उन्होंने ऐसा जो जानकारी तो सबको है। देखिए, जानकारी है जो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के साथ में जो काम की है वो बहुत बड़ा निंदनीय काम है, बहुत बड़ा निंदनीय काम है। आलोक मौर्य की 2010 में शादी होती है और वो अपने परिवार को लेके सबसे अपने भाई से, अपने पिताजी से, सभी लोग से वो क्या नाम से अपना ले दे के उसको वहाँ पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद वो 2015 में एसडीएम की उसको नियुक्ति हुई। नियुक्ति होने के बाद आप बताइए, जो परिवार उस लड़की के लिए अपना सारा चीज़ न्यौछावर कर दिया, आज वो लड़की उस आलोक के साथ ऐसा काम कर रही है, तो आप बताइए कि कहाँ तक मामला है? आप ही बताइए कितना बड़ा। ज्योति मौर्य आरोप लगा रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पे गई तो उनको देखा नहीं गया। किसको? इनको, आलोक मौर्य को। नहीं, वही पढ़ाया लिखाया। जब ज्योति मौर्य के यहाँ शादी हुई, चिरई गांव की रहने वाली हैं, जब उनकी यहाँ शादी हुई तो वो लोग अपने वहाँ से आए। जो आलोक मौर्य के पिताजी हैं, मास्टर साहब हैं, प्राइमरी के टीचर रहे, उनसे कहें कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हमको उठा लीजिए। तो कहें कि भाई लड़की पढ़ी लिखी उनको दिखी, कहीं भाई लड़की पढ़ी लिखी है और चलिए इसको पढ़ा दिया जाएगा, कहीं हो जाएगी, चलिए शादी हो गई उसी में। और वो आज जो भी कर रही है आलोक के ऊपर, जो प्रथा का आरोप लगा रही हैं, उत्पीड़ना का आरोप लगा रहे हैं, सब गलत है। पूरा बछवल क्या, पूरा मेहनगर, पूरा बछवल नहीं, पूरा मेहनगर आलोक मौर्य के साथ है। सब ये कहने के लिए जो लगा रही है वो गलत है। तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो यही कहना चाहते हैं कि आलोक मौर्य के साथ न्याय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से और राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आलोक मौर्य को न्याय होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और क्या नाम से उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। ज्योति मौर्य को तुरंत सस्पेंड किया जाए। क्या अगर मौका मिले तो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का साथ देखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। होना रहता, अगर ऐसा होना रहता, चांस मिल रहा या फिर ये आपस में सहमति वाली बात आ जाए तो? अरे भाई उसके लिए गाँव पूरा कहें तो क्या आप विचार? नहीं, हम उसके लिए क्या बता सकते हैं, वो तो उनकी व्यक्तिगत राय होगी ना। आप अपना राय बताइए। हमारी राय क्या, हम तो यही कहेंगे कि आलोक मौर्य मतलब अब उसको न, फिर से एक परिवार जो बसना चाहे, भले विवाद में कारण अलग अलग लोग हो गए, अगर फिर दोबारा अगर बसना चाहे तो आपका क्या राय उस पर? जैसे बसना चाहे तो अब भाई उनकी व्यक्तिगत राय है, उसमें हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते हैं, उसमें कोई टिप्पणी तो हम कर नहीं सकते हैं। क्या आपको लगता है एक हो जाएगा परिवार? हमको तो नहीं लगता है भाई। कितना विवाद चल रहा है? हाँ, नहीं, भारत में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेके हर जगह वही चल रहा है। वही चल रहा है। अब तो एक होने की कोई संभावना नहीं है। बाकी गुरुजी हैं, पूछ दीजिए ना कि आप लोग गांव के जिम्मेदार नागरिक, आप लोग जिम्मेदार नागरिक हैं तो आप गलत हैं। मीडिया पूरे बात को, छोटी बात को इतना हाईलाइट करके पूरे समाज को गंदा कर रही है। पहले मैं मीडिया की निंदा करता हूँ। मीडिया क्या कर रही है? ये अनावश्यक बात, आप लोगों की बात हम पहुंचा रहे हैं। क्या जरूरत है? अब आलोक, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आलोक मौर्य ने जी जब मीडिया का सहारा नहीं लिए थे, तब तक कार्रवाई कुछ नहीं उनकी हुई।
क्या जब कार्रवाई जब यही हुई है? मीडिया वाले उनको क्या सपोर्ट में कार्रवाई आए, हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? बात तो पहली नहीं, बात तो क्या- पहुंची। यही बदनामियां न हुई, तो हमको बदनामी से नहीं मतलब नहीं। कोई ऐसी बात क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई बताओ। कार्रवाई में आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई क्या हुई? मतलब कार्रवाई में आप चाहते क्या है? एक पक्षी कोई कार्रवाई होती है? ये एक पक्ष का जो स्टेटमेंट आप ले रहे हो, दूसरे पक्ष का स्टेटमेंट पाए हो? ज्योति मौर्य का स्टेटमेंट है, ज्योति मौर्य गांव जाएंगे तब नहीं होगा। तो अभी कब आप तो वहाँ से स्टेटमेंट ले लो जहाँ- तो जो करें तो वो मध्यमार्गी होगा। हम इस बीच नहीं। मीडिया पे जो आरोप लगा रहे हैं ये अच्छी बात है। मीडिया इसलिए मीडिया किसी छोटी बात को पूरे गांव देश समाज में तो मीडिया का तो वही काम ही है ना। नहीं है, तो उसका परिणाम पूरा समाज भोग रहा है। यह बात अगर वो गलती नहीं है, पति पत्नी के बीच का विवाद आपस में न लेकर के मीडिया में रील बना के दिए। आज रील का रेल जो है चल दी पूरे इंडिया में, और खेल जो है पूरे देश का हो रहा है, गांव की बदनामी हो रही है। इससे हम लोग संतुष्ट हैं क्या? क्या आपके विचार है कि ये लोग मौर्य गलत हैं? दोनों गलत हैं। वह अपने को संभाल नहीं पाई है, अपने को नहीं संभाल पाए। और ये जो आरोप उनको दुख हुआ ना कि हमने इतना अपना धन दौलत पैसा कौड़ी सब लगा के दुख है तो दुख टालिए, आप लोग जाओ, आप टालो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम इस बीच कुछ नहीं बोल पाएंगे। दोनों किसके सपोर्ट में है? मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं क्यों सपोर्ट करूँ? जितने लोग मीडिया में स्टेटमेंट दे रहे हैं, 99% उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी है ये नहीं है। और वही लोग जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप चाहे वह चट्टी पर चाहे वह चट्टी पर, जहाँ जहाँ, तो हमसे इससे क्या मतलब? आप अपना जो आपका शुभ विचार है, आपका जो सोच है वो बताइए। हमारा सुविचार यह है कि शांति संयम और मर्यादा रहनी चाहिए, और मर्यादा नहीं है, मर्यादा को लूटा जा रहा है। जितनी घटनाएं होती हैं पूरे समाज में, क्या हर जगह इसी तरह से जाते हैं आप लोग? जहाँ जहाँ हम लोग खबर मिलती तहाँ तहाँ लोग मीडिया वाले जाते हैं। खबर तो हर जगह मिलती है, यहाँ हर जगह जाते हैं ना, कहीं खाली नहीं पता है। लगना चाहिए। अरे कुछ नहीं पता, तो एक रील पर रील की रेल इतना दौड़ी कि पूरा देश रेल का रेल तो आपके गांव के जो लड़के हैं आलोक मौर्य वही किए हैं। हाँ, तो वो किए तो वो गलती की, अपना भुगता है। हमसे उसे क्या मतलब? वो गलती की है, वो भुगता है। किसी के पारिवारिक मसले में क्या भीतर जाके घुस के आप बात करोगे? पट पत्नी कहाँ सोते हैं, किस लिए विवाद हुआ, पता लगाओगे? तब तो वो पट पत्नी है, 12 साल 10 से लेकर के 22 साल 22-23 हो गया, 13 साल एक साथ रहे। किस छोटी बात पर, किस बड़ी बात पर उन्होंने तनाव हुआ है, उसको हम जानेंगे कि वो जानेंगे? वो लोग अपना निर्णय लें। इतना तनाव हो गया कि एकदम तलाक वाली बात चल रही है। अब वो जाने। तलाक छोड़िए, वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो किसी दूसरे के साथ जा रही हैं। तो क्या किसी की मर्जी को आप रोक सकते हो? वो शादी हो गई, मर्जी उसमें क्या है? उसका कोई प्रमाण है? शादी हो गई, कुंवारा थी तो बात अलग रहता है। शादी हो गई, पति पत्नी का संबंध उसमें है, उसमें मर्जी क्या अरे बात? भाई, इसमें हमारा कोई स्टेटमेंट नहीं है, और हम कुछ नहीं बात करते। आप क्या कहना चाहते भाई? चलिए ठीक है, जो गुरु जी कह रहे हैं वो सही है। पूरे समाज में जैसे हम हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे गुरु जी कह रहे हैं ना, उसमें बदनामी की बात जो हुई है वो सत्य है, लेकिन तो आदमी क्या करेगा? आदमी क्या करेगा? किसके पास जाएगा? प्रशासन के पास नहीं जाएगा कि मीडिया के पास नहीं जाएगा कि आखिर में वो क्या करेगा? क्यों ऐसा कदम? वो अपनी पत्नी के शादी होने के बाद जब 5 साल 7 साल पढ़ाया लिखाया, 10 साल पढ़ाया लिखाया, संबंध बना के रखा, तो आज ये नौबत उसको क्यों उठानी पड़ी? जब वो लड़की गलत नहीं थी तो फिर ऐसे क्यों गलत काम किया? अब देखिए समाज में पूरी ऑल इंडिया में पूरा खबर फैल रही है, चलती जा रही है। अब चाहे गांव की बदनामी हो, चाहे उनकी बदनामी हो, चाहे दोनों पक्ष का बदनामी। गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की हो रही है बदनामी। दोनों की निंदा करते हैं। हम क्या आवाज सुनाओगे यार? आप कह रहे हैं तुम्हारी सब लोग निंदनीय है। उसने क्या कदम किया, उसने क्या कदम किया, दोनों के कदम कितने गलत हुए वो तो अपना आप समझें, लेकिन ये है कि पूरे समाज को बख्शें। ये स्तरहीनता की पराकाष्ठा है। चूंकि वह PCS है, अब इतना जिम्मेदार उनका पद है, वो कम से कम। सुनो, एक बात बता दूं, मीडिया हो, पढ़े लिखे हो, चाहे छोटे चाहे बड़े उम्र में की बात दिगर है, PCS या कोई भी गजटेड अफसर जो कहता है 100% सत्य माना जाता है। उसको स्टेटमेंट उसका तो कोई ले नहीं रहा है।
वह किसी को दे नहीं रही है। ये अकेले सड़क छाप अपना बयान दे रहे हैं। दोनों के जब बयान आएंगे तो सड़क छाप क्यों बोल रहे हैं? होंगे तो देखा आपके गांव घर के तो लोग सड़क छाप में- एक हमारी इज्जत लूट रहे हैं, अभी कम है। गांव के हैं तो क्या मतलब गांव की इज्जत लूट रहा है? तू वहाँ जाके अरे उनको तकलीफ हुआ, उनको दुख हुआ। हाँ तो दुख हुआ तो मंच पर जाएं। वहाँ न्यायालय बना है, पुलिस बनी है, और ये मीडिया वाले भी बने हैं तो मीडिया के पास गए। मीडिया वाले केवल हो हल्ला करके बेइज्जत करते हैं। हम मीडिया वालों से कोई मतलब नहीं। हम मीडिया की 100% निंदा करते हैं। मीडिया ने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा किया। इतना से इतना कर दिया। अब बात बड़ी हो गई तो अभी क्या किया? अभी अभी मैं बता रहा हूँ, आरोप देखिए। मीडिया की बात बताऊँ। मीडिया ने कहा कि 135 बहुएं जो हैं घर आ गई, पढ़े होगे। और वहीं आज तक ने सर्वे किया कि कोई ऐसी केस नहीं है इलाहाबाद में। अभी कहो तो मैं तुमको दिखाऊं। तो ये मीडिया तो है। मीडिया जो कहते सड़क छाप कहते रहो। आग लगाने के लिए एक तिल्ली बहुत होती है, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए 10 बाल्टी पानी या जरूरत पड़ती है तो बुलडोजर क्या नाम से दमकल फेल हो जाता है। तो वो तिल्ली मत बनो भाई, दमकल बनो। क्या मीडिया वाले सबसे हाँ, कर रहे मीडिया की निंदा हैं? सब दोस्ती मीडिया वाले को बता रहे हैं। बिल्कुल मीडिया इस प्रसंग को यहीं खत्म कर दे, बात खत्म। आप लोग आना बंद कर दें। यहाँ हम लोगों का दिमाग शांति अमन। हम आए यहाँ सुख शांति के लिए दूसरे काम से, तब तक आप इसी बीच अब स्टेटमेंट देखिए जी, जो हम लोग का काम हो तो करवे करेंगे। यही तरह करेगा ना। 10 मिनट हमारा टाइम के खिंचला ये काम कर रहे हो। देखिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, आप लोग भी जिम्मेदार हैं, ठीक है? जिम्मेदारी नहीं कम है। से कम जिम्मेदारी ये है, यथार्थता का पहले पता लगाओ। जितने एपिसोड है, जितने मीडिया के रील्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, सबको पढ़ो और उस तथ्य को देखो कि यह कहाँ से क्या गड़बड़ी है। तब उस पॉइंट पर पूछो तो मान लिया जाए। ये कोई नहीं सड़क छाप जा रहे हैं, वो क्या किया, वो क्या किया। अभी यहाँ स्टेटमेंट दिया है कि वो आना चाहती है, ये रख लेंगे। ये रखाने वाले हैं कि भगाने वाले हैं कि हम हैं? वो तो रखाना उनको है, आना जाना उनको है। वो एक होंगे कि अनेक होंगे, हमसे क्या मतलब। हम किसी के पारिवारिक जीवन के मूल में घुसने का प्रयास करें तो हमारी मूर्खता है। यह सबसे बड़ी बात इन लोगों की इस वैमनस्य से हम लोगों की प्रति। आपके गांव घर के आलोक मौर्य जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या आलोक मौर्य जी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हैं तो उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? उचित फोरम से सब लोग जो है अपना निराकरण करें। जब भी होगा पति पत्नी का निपटारा, फैमिली कोर्ट से होगा, कोर्ट से होगा, पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, प्रशासनिक कार्रवाई करेगी। अनावश्यक आरोप लगा देना, अनावश्यक सब कुछ करना, यह उचित नहीं है दोनों पक्ष के लिए। दोनों अपना समझें मुझे। मतलब दोनों पक्ष से आपसे मतलब कोई नहीं है? हमसे क्या मतलब है? हम उसमें क्या है? हम न बराती हैं न आप क्या घराती है। आप कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे इतना बवाल पकड़ रहा है पूरे ऑल इंडिया में? सिर्फ यही खबर चल रही है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य को लेके। हम तो यही कहेंगे बहुत गलती किए हैं, बस और कुछ नहीं कहेंगे। कौन गलती की? अरे वही मौर्य लेडीज जो है, ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य। हाँ, 10-12 साल हो गया। तो ये समाज में ऐसा अगर लोग करते रहे, कोई अपनी बीवी को मान सम्मान के साथ, भरोसे के साथ अगर भेजे पढ़ाई करने के लिए, अगर वैसे नौबत हर जगह हो, यही सिस्टम हो, यही चीज़ें हो, तो क्या समाज में अच्छी चीज़ संदेश जाएगा? नहीं नहीं नहीं, तो एक विश्वास नाम का एक चीज़ जो होता है तब खत्म हो जाएगा। जो विश्वास नाम का चीज़ होता है कि यहाँ अपने पत्नी को, पत्नी पढ़ी लिखी हमारी, चलो पढ़ाते हैं उसको, हैं अब पत्नी पढ़ के क्योंकि फरार, ऐसा दूसरे के काम साथ किए फरार। हो ना, इसलिए सब डर रहे हैं। इसने ऐसा काम किए हो। कौन काम किया? अरे वही जो डीएम बने हैं। SDM। हाँ, ठीक है, एक चाचा जी उनसे बात करते हैं कि आपके गांव के आलोक मौर्य जी थे जी। ठीक है। अब विवाद पूरा ऑल इंडिया पकड़ लिया है, हर घर लोग सभी जान रहे हैं क्या है सच्चाई, क्या नहीं सच्चाई नहीं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें जो है गलत कौन है? गलत जो है SDM साहिबा है, ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य जो है गलत है, क्योंकि उन्होंने न अपना सम्मान को देखा न अपने परिवार को देखा। जबकि इतनी मेहनत करके उनके ससुर, उनके शौहर सब लोग पढ़ाए लिखाए, आज उनको उस पद पर पहुंचाए, लेकिन वो किसी का सम्मान नहीं किए। अब पूरे गांव का ही इज्जत ले ली उन्होंने। बताइए, कोई भी पति हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई भी एक इंसान हो, अगर अपने शादी होती है, पत्नी अगर पढ़ी लिखी है, अगर पढ़ना चाहती आगे है, वो पढ़ाने के लिए शहर भेजे, अपना पैसा कौड़ी लगाए, और उसके बाद पत्नी किसी दूसरे के साथ दिखे या दूसरे के साथ जाना चाहे तो भाई कोई भी मर्द तकलीफ तो बहुत रहेगी। बहुत
तकलीफ रहे, कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। कोई भी गंवार भी रहेगा तब भी जो है। अब फिर सबसे बड़ी बात, आप एसडीएम पद पे हैं, इतना जिम्मेदार पद। ये आप इतना पूरे तहसील के लोगों का मालिक हैं, आप जब ऐसा कर रहे हैं तो और लोग कैसा करेंगे? एक एक भय हो गया। आपको तो ऐसा रहना चाहिए कि आप लोग सबका उनका आपका इज्जत करें, लेकिन आप सबकी इज्जत को मटिया मेट कर दी। मतलब आप आलोक मौर्य के सपोर्ट में? जी एकदम। हम सब कानून से क्या कर आपकी राय है? कानून से कि भाई उनको उसको जो है आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द न्याय मिले। जी उसको न्याय मिले, और उनके जो उनका गर्लफ्रेंड्स है या वो दोनों को सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। दोस्तों दोबारा की वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।